Assalamu alaikum. Welcome to the online class of grade 7 mathematics. Today we will start our lecture with the great name of Allah. Recite Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we will start our exercise number 1.3 and the topic we will cover today is disjoint and overlapping sets, universal set and complement of set. Today we will read about these topics. So student, what is meant by disjoint set? Two sets A and B are said to be disjoint set if is no common element between them. In other words, their intersection is an empty set. Students, we have two sets here, set A and set B. What are their elements? Set A have 1, 2, 3 and set B having 3 elements 4, 5, 6. But there is no common element between A and B. So we can say that this is disjoint set. डिसजॉइंट सेट कब होगा? जब हमारे पास दो एलिमेंट्स हों और उन दो सेट्स में के तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हो. इन शॉर्ट कि उनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट आपके पास है. दिस इज़ कॉल्ड डिसजॉइंट सेट. जब आपसे पूछा जाए कि इज़ दिस सेट इज़ डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट, तो आप फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करेंगे कि आया उस सेट का कोई एलिमेंट कॉमन है. अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इट्स मीन दिस इज़ डिसजॉइंट सेट. नाउ व्हाट इज़ ओवरलैपिंग सेट? ओवरलैपिंग सेट क्या होगा कि जब आपके पास दो सेट्स में से एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट कॉमन हो तो वो आपके पास कहलाता है ओवरलैपिंग सेट. फॉर एग्जांपल, हमारे पास सेट ए है और सेट ए के एलिमेंट्स है 0, 5, 10 और सेट बी के एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7. अब देखिए 5 सेट बी में भी है और 5 हमारे पास सेट ए में भी है, तो एटलीस्ट हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों सेट्स में कॉमन है. तो दिस इज़ आर ओवरलैपिंग सेट. ठीक है, आर ओवरलैपिंग सेट बिकॉज 5 इज़ कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी. नन इज़ सेट सबसेट ऑफ द अदर. एक और चीज़ हम आगे चलिए पढ़ेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे सबसेट. कॉन्सेप्ट इसलिए भी क्लियर नहीं करूँगी कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बिटवीन डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट. ये सबसेट का जो वर्ड है ये आपके पास आगे यूज होगा. नाउ व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट? अ सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्सल सेट ऑफ द काउंटिंग नंबर्स मीन्स अ सेट that contains all possible numbers that we can use for counting. To represent such a set we use the symbol u. अब यूनिवर्सल सेट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा? u का. and read it as universal set. The universal set of counting numbers is 1, 2, 3, 4 and so on. हमें पता है काउंटिंग जो है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए हमने 1, 2, 3, 4 को अप टू सो ऑन तक कंटिन्यू कर दिया. तो यूनिवर्सल सेट में आपके पास तमाम पॉसिबल नंबर्स जो हैं वो आ जाते हैं. एंड व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? कंसीडर अ सेट बी हुज यूनिवर्सल सेट इज़ यू. देन द डिफरेंस सेट यू एंड बी और u माइनस बी इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी. अब क्या चीज़ है कॉम्प्लीमेंट सेट? कि जब हम यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं u को, यूनिवर्सल सेट में से हम अपना गिवन सेट, फॉर एग्जांपल हमें सेट a गिवन है, यूनिवर्सल सेट में से सेट a को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे हमने a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम a के ऊपर एक छोटी सी डैश का साइन डाल देंगे तो दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट विच इज़ डिनोटेड बाय बी डैश और बी के ऊपर छोटा सा सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. एंड रीड बी कॉम्प्लीमेंट. सो वी कैन डिफाइन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बी एस बी कॉम्प्लीमेंट इज़ a set which contain all those elements of universal set which are not the element of set B.
ठीक है। आज जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ है, लुक एट ईच ऑफ द सेट टू सेपरेट द डिसजॉइंट इन ओवरलैपिंग सेट। अब आपने क्या है, आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपने बताना है विच वन इज़ योर ओवरलैपिंग सेट एंड विच वन इज़ योर डिसजॉइंट सेट। जैसे अब सेट ए एंड सेट बी है, अब अगर हम इन पे फोकस करें सेट ए एंड सेट बी में, अगर हम एलिमेंट देखें तो दोनों में सेट ए में भी डी है और सेट बी में भी डी है। उसके अलावा सी वो एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है। सो हमने क्या पढ़ा था कंडीशन में कि जब एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एल एंड एम है। अब देखें इसमें क्या आपको कोई ऐसा एलिमेंट नज़र आ रहा है जो दोनों में कॉमन होगा, तो इसमें से हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो हमारे पास आंसर में अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास आंसर में एम्प्टी सेट आएगा। जब हमारे पास एम्प्टी सेट हो इट्स मीन दिस इज़ अ डिसजॉइंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 है P इज इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड C इज़ योर सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। तो हमें पता है जो प्राइम नंबर होते हैं वो कॉम्पोजिट नहीं होते, क्योंकि वो हम प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जो जैसे जस्ट अपने टेबल पे के मल्टीपल होते हैं, जबकि कॉम्पोजिट नंबर जो हैं वो अपने टेबल के अलावा दूसरे नंबर्स के भी मल्टीपल होते हैं। तो दोनों बोथ आर डिफरेंट, तो इनका अगर इंटरसेक्शन लें तो वो भी हमारे पास एम्प्टी आएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ डिसजॉइंट सेट। सेट ऑफ इवन नंबर एंड सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये भी हमारे पास दोनों सेट जो है वो डिफरेंट होंगे। जो एलिमेंट्स ई के होंगे वो ओ के नहीं होंगे और जो ओ के एलिमेंट्स होंगे वो ई के नहीं होंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ डिसजॉइंट सेट। सो ये क्वेश्चन जो है आपने बुक पे ही सॉल्व करना था, इसको कॉपी पे नहीं करना। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ यू इज़ दिस, ए इज़ दिस, बी एंड सी एंड डी, वी हैव 5 सेट्स। हमारे पास 5 सेट्स हमें गिवन है। देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे कि हम इसका फार्मूला आपके पास है u माइनस ए। हम यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। स्टूडेंट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। यानी यूनिवर्सल सेट लिखा है और साथ सेट ए लिखा है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, u माइनस ए, ठीक है। अब जब भी हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा तो हम यूनिवर्सल में से अपने क्वेश्चन को माइनस करेंगे, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम u का सेट लिखेंगे। u के सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, हम सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। माइनस, अब हम मेरे पास स्पेस कम है दैट्स वाई मैं सेकेंड लाइन को यूटिलाइज़ कर रही हूँ। अब हम ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट क्या है, 1 2 3 4 5। अब आपने करना क्या है, इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स सेम है हम उनको कट कर देते हैं पेंसिल से। जैसे 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 4 5 5। अब जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स रिमेनिंग रह गए हैं हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं, 6 7 8 9 10। सो दिस इज़ आर ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड किया है, ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एन अदर क्वेश्चन फॉर यू। मैंने अब सी का हम सेट लिया है और मैंने फाइंड करना है सी कॉम्प्लीमेंट। तो फार्मूला अगेन क्या यूज़ करेंगे, u माइनस सी। अब u का सेट लिखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 एंड 10। ये मैंने यू का सेट लिखा माइनस, अब मैं नीचे क्या कौन सा, अब आपने एक ही लाइन यूटिलाइज़ करनी है, मेरे पास स्पेस कम है, दैट्स वाई मैं सेकेंड लाइन पे बाकी सेट लिख रही हूँ। अब सी का सेट क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। अब हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स कट कर देंगे जो दोनों में सेम होंगे। 2 सेम है, 4 सेम है, 6, 8, 10। अब फर्स्ट सेट में कौन से एलिमेंट्स रह गए, अब हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से रहे, 1, 3, 5, 7, 9। सो दिस इज़ आर सी कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, आप एक और चीज़ आपने गौर से मेरी बात सुनी है जो याद रखने वाली है। तो आपको पता चल गया कि हम लोग जो सेम एलिमेंट्स हैं वो कट हो जाएंगे, जो रिमेनिंग होंगे वो हम लिख देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास सी के सेट में एक और एलिमेंट है 11, ठीक है। अब 11 इस सेट में मौजूद नहीं है, तो 11 कट नहीं हुआ, ठीक है। ये मेरे पास सेट यू है, गौर से मेरी बात सुने, ये सेट यू है, ये सेट सी है, u माइनस सी कर रहे हैं। अब देखें, हम आंसर में जस्ट वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो u में रह जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 है, 11 इन दोनों में मौजूद नहीं है और 11 कट नहीं हुआ, तो आंसर में मैं 11 नहीं लिखूँगी, मैं जस्ट वो उन नंबर्स पे फोकस करूँगी जो मेरे पास फर्स्ट वाले सेट में रिमेनिंग रह जाएंगे, दूसरे सेट पे हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आपने एज इट इज़ ही करने हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ u इज़ दिस, x इज़ दिस, y इज़ दिस एंड z इज़ दिस, देन फाइंड x complement, y complement, z complement and u complement. So question number 3 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही। इफ़ यू हैव एनी difficulty you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.